मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है नेल को, जो रोमियो एंड जूलियट पढ़ रही होती है। तभी वह नेबर के घर से आ रहे म्यूजिक से डिस्टर्ब हो जाती है। वह इतना शोर टॉलरेट नहीं कर पाती है। फिर वह अपने नेबर वुडी को चिल्लाने लगती है। पहले तो वुडी उसका मजाक उड़ाता है, फिर वह म्यूजिक बंद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नेल अभी भी गुस्सा होती है और वह झटके से अपनी विंडो बंद कर देती है, जिससे उसकी ब्रा का हुक खुल जाता है और वुडी उसका मजाक उड़ाने लगता है। अगली सुबह हमें नेल को नाश्ता करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे एक लेटर रिसीव होता है। उसमें येल यूनिवर्सिटी द्वारा उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। नेल के माता पिता यह न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर हमें वुडी के घर दिखाया जाता है। वुडी अपने पेरेंट्स के साथ नाश्ता कर रहा होता है। वहीं उसके पिता उसे सजेशन देते हैं कि फुटबॉल से किसी का भविष्य नहीं बनता, उसे कुछ और ट्राई करना चाहिए, और उसे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे एक जॉब भी ऑफर करते हैं। लेकिन वुडी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वह अपने गेम के लिए तैयारी कर रहा होता है। तभी हमें नेल को दिखाया जाता है, जो अपने कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है और वह उसकी बस छोड़ देती है और उसे कॉलेज चलकर जाना पड़ता है। वहीं हमें वुडी को दिखाया जाता है, जो अपनी दोस्त की कार में बैठता है और नेल के ऊपर कीचड़ उछाल देता है, जिससे नेल के बाल खराब हो जाते हैं और वह जैसे तैसे कॉलेज पहुंचती है, जहां पर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं हमें वुडी की गर्लफ्रेंड ब्रियंडा को दिखाया जाता है, जो नेल का मजाक उड़ाती है। वहीं पर नेल अपने आप के लिए खड़ी होती है और दोनों की इंसल्ट कर देती है और वुडी को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह नेल के कंप्यूटर में पोर्न मूवी चला देता है। वुडी की इस हरकत से सभी स्टूडेंट नेल पर हंसते हैं। वहीं पर हमें सभी स्टूडेंट को एक म्यूजियम में जाते हुए देखते हैं, जहां पर प्रोफेसर डेस्टिनी के बारे में सभी को लेक्चर दे रहे होते हैं। जब नेल और वुडी एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे होते हैं, तभी हमें उनके सर के ऊपर जादुई धूल दिखती है। जब ये दोनों रात को सोते हैं तो उस धूल की वजह से एक दूसरे की बॉडी में स्विच हो जाते हैं। जब वह अपने आप को एक दूसरे की बॉडी में देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और दोनों इसे बुरा सपना समझ रहे होते हैं और वह एक दूसरे की बॉडी और घर में स्ट्रगल करने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे की लाइफ एडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। अगला सीन हमें नेल के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे उसकी मम्मी रोक लेती है और उसे बहुत ज्यादा खाना दे देती है खाने के लिए। वुडी को लड़कियों के कपड़े भी पहनने में दिक्कत आ रही थी। अगला सीन हमें वुडी के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर नेल को खाना खाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसने इस तरह का खाना कभी नहीं खाया था। जब वुडी का दोस्त उसे पिकअप करने आता है तो नेल नॉर्मल एक्ट करती है और यहाँ वुडी की बस छूट जाती है। दोनों स्कूल पहुंचकर एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। टाइम बीत जाता है, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम सही नहीं होती। वुडी का पढ़ाई में कमजोर होना और नेल का ब्रियंडा के साथ अजीब हरकत करना, यह सब दोनों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। हद तो तब हो जाती है जब नेल को वुडी की बॉडी में फुटबॉल खेलना पड़ता है और वह बहुत बुरा परफॉर्म करती है, जिस पर वुडी के कोच उसे चिल्लाने लगते हैं और टीम से बाहर करने की उसे धमकी दे देते हैं। अगले दिन हमें नेल को दिखाया जाता है, जो मैच्योर एक्ट करने की कोशिश करती है और डिसेंट कपड़े पहनकर कॉलेज पहुंचती है। वुडी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह उसके ड्रेस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन नेल उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। अगले दिन हमें वुडी को दिखाया जाता है, जो बहुत ज्यादा सेक्सी कपड़े पहनकर कॉलेज आया हुआ होता है। नेल को यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह खुद की बॉडी को ढकने का प्रयास करती है, लेकिन वुडी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं होता है और वह उसे अवॉइड करता है और वुडी नेल की इज्जत पूरे स्कूल में बर्बाद करने लगता है और नेल भी इसका बदला लेने के लिए वुडी की रेपुटेशन खराब करती है। नेल ब्रियंडा से वुडी का ब्रेकअप करवा देती है। वुडी इसका बदला लेने के लिए नेल की वर्जिनिटी लूज करने के लिए निक के साथ बैठ जाती है, लेकिन नए मौके पर उसका मन बदल जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर हमें डेला को दिखाया जाता है, जो नेल के पास आती है और उसे ज्यादा प्रेशर लेने के लिए मना कर देती है। यह एडवाइस तो वुडी के लिए होती है, लेकिन नेल भी इससे प्रभावित हो जाती है। जब नेल स्कूल पहुंचती है तो उसे अफवाहों के बारे में पता चलता है कि नेल ने उसकी वर्जिनिटी निक के साथ लूज कर दी है। नेल वुडी की इस हरकत से टूट जाती है और वहाँ रोने लगती है। जब नेल वुडी के पास जाती है सच्चाई पूछने के लिए, तो वुडी उसकी इंसल्ट करता है उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। वुडी नेल के इमोशंस को समझ जाता है और वह बताता है कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नेल को विश्वास नहीं होता। वह निक के पास चली जाती है सच्चाई पूछने के लिए, लेकिन निक कबूल नहीं करता। जब दोनों साथ में मिलकर उसे गिरा देते हैं तो वह सभी को सच्चाई बता देता है, जो इन दोनों को साथ में लेके आ जाती है। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम गुजारते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और वह दोनों म्यूजियम में हुई बहस को लेकर बातें करते हैं और वह म्यूजियम में चले जाते हैं और वह वहाँ के देवता से माफी मांगते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए वुडी नेल को फुटबॉल खेलना सिखाता है और नेल वुडी को लिटरेचर के बारे में पढ़ाने लगती है। वुडी के पिता नेल से बात करते हैं कि नेल उसके घर पर आकर पढ़ रही है
और वह टीनेज लाइफ के बारे में उसे समझाते हैं। नेल स्टेन को बताती है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, वे दोनों बस दोस्त हैं। वुडी जब स्कूल में ब्रियांडा की फ्रेंड शनेल को देखता है तो वह उसको सपोर्ट करता है क्योंकि वह रो रही होती है। वुडी वहीं पर बैठकर उसकी बातें सुनता है। शनेल वुडी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है और उसका बॉयफ्रेंड उससे अब प्यार नहीं करता। शनेल वुडी को इनवाइट करती है स्लीप ओवर के लिए, वहाँ पर ब्रियांडा भी होती है। वुडी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह ब्रियांडा से वुडी के बारे में बात करता है कि वह उसके लिए क्या सोचती है। ब्रियांडा उसे बताती है कि वह वुडी को इसीलिए डेट कर रही थी क्योंकि वह फुटबॉल टीम का कैप्टन है। यह बात सुनकर वुडी का दिल टूट जाता है। वहीं पर हमें नेल को दिखाया जाता है जो बॉयज पार्टी में होती है और बहुत ज्यादा दारू पी लेती है। अगली सुबह नेल के पास वुडी आ जाता है और वह अगली बार से कम ड्रिंक करने की सलाह देता है और आगे से दोनों हर काम साथ में करने लगते हैं। रात को नेल वुडी के घर में आ जाता है और वह उससे सजेशन मांगता है कि उसे येल यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए क्या पहनना चाहिए। तभी वुडी नेल को प्रोम नाइट में जाने के लिए पूछता है। डिनर के वक्त वुडी उससे बताता है कि वह नेल के साथ ही आगे की पढ़ाई करेगा, लेकिन उसकी मोम उसे इस बात पर टोक देती है। जब नेल वुडी के घर आता है पढ़ाई करने के लिए तो नेल के पिता उसे कहते हैं कि वह कहीं गया हुआ है। तब नेल उसके पिता को गाल पर किस कर चली जाती है। नेल को वुडी कॉलेज में मिल जाता है। वुडी नेल की फैमिली से और उसकी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। जब नेल वुडी का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती है तो वुडी उसे कहता है कि फुटबॉल मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें नहीं पता। अगली सुबह हमें वुडी को दिखाया जाता है जो नेल का इंटरव्यू दे रहा होता है, लेकिन वह ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। जब इंटरव्यूअर उससे कुछ पोएट्स के नाम पूछता है तो वह जवाब नहीं दे पाता है। जब वुडी को लगता है कि वह नेल का इंटरव्यू खराब कर रहा है तो वह दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों के नाम लेने लगता है और इंस्टेड उसे गाने सुनाने लगता है। इंटरव्यू के बाद वुडी नेल के पास जाता है जो उसका फुटबॉल गेम खेल रही होती है और वह बहुत बुरा परफॉर्म कर रही होती है। जब वुडी और नेल एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं तो नेल में एनर्जी आ जाती है और वह फुटबॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और टीम को जिता देता है और पूरा ग्राउंड उसे चीयर करता है। लॉकर रूम में सभी टीममेट्स उसे कंधे पर उठा लेते हैं। वुडी नेल के पास आकर उसे शाबाशी देता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नेल वुडी को बताती है कि वह यूनिवर्सिटी में जा रही है। आगे वुडी बताता है कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और उसने अपना बेस्ट दिया है और नेल वुडी को थैंक यू कहती है उसका बेस्ट देने के लिए। जब दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी वह मैजिकल धूल वापस से आ जाती है और दोनों की सोल वापस से एक्सचेंज हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बॉडी में पाकर स्ट्रेंज फील करते हैं। जब तक यह क्या हुआ वह समझते, वहाँ पर वुडी की टीम आ जाती है और उसे साथ में लेके जाती है। ब्रियांडा वुडी को आकर किस करने लगती है। यह देखकर नेक को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चली जाती है। जब वुडी नेल के पास जाता है बात करने के लिए तो नेल की मदर वुडी को नेल से बात करने के लिए मना कर देती है। तभी हमें पता चलता है येल यूनिवर्सिटी का नोटिस आया हुआ होता है नेल के पास कि वह यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गई है। तभी हमें पता चलता है वुडी ने नेल का भविष्य बचा लिया होता है खराब होने से। अगला सीन हमें प्रोम नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रियांडा वुडी से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। वुडी पहले ही परेशान होता है और वह ब्रियांडा की इंसल्ट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है ब्रियांडा और वुडी को किंग और क्वीन बना दिया जाता है। वहीं पर हमें नेल के पिता को दिखाया जाता है जो नेल के बिहेवियर को नोटिस कर रहे थे और उसकी प्रोम नाइट डांस के लिए ड्रेस लाए हुए होते हैं। नई ड्रेस देखकर नेल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह प्रोम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब किंग और क्वीन को डांस करने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर नेल आ जाती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। वुडी नेल के पास चला जाता है और उसे अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों किस करते हैं और वह पार्टी छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और साथ में वक्त गुजारते हैं। नेल भी वुडी को अपने प्यार का इजहार करती है। नेल और वुडी के पेरेंट्स यह देख रहे होते हैं और वह दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वुडी यूनिवर्सिटी से आए लेटर से बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नेल यूनिवर्सिटी जाने से मना कर देती है और वह अपने पेरेंट्स को कहती है कि वह वुडी के साथ पढ़ना चाहती है और वह अपने घर से एक्साइटेड होकर बाहर निकलती है जहाँ पर वुडी उसका इंतजार कर रहा होता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।